आइए बच्चों, आज का प्रश्न संख्या उदाहरण 5 है, अध्याय 1 का ही, जिसमें देखिए संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n को कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सके। तो देखिए हम लोग लेते हैं बहादुर 4 के पावर n के लिए, तो 4 के पावर n का ऐसा इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 2n हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग का अभाज्य गुणनखंड अगर 5 आता है तभी समझेंगे कि यह क्या है कि शून्य पर समाप्त होगी। 5 नहीं आएगा तो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो देखिए इसमें देखते हैं केवल अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आ रहा है। तो 4 के पावर n के लिए अभाज्य संख्या 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 4 के पावर n के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो n के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 6 जानते हैं। देखिए कह रहे संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए 6 लिखेंगे यहाँ पर, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसके अलावा अब कुछ नहीं, एक तो स्वयं सबके लिए रहता है तो 2 गुणे 3 हो गया। उसके बाद 20 लेते हैं तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 पचे 20 हो गया। तो देखिए यह अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया। इसको देखिए ऐसे भी तोड़ा जाता है 6 का तोड़ेंगे तो 2, ये 3 बार में कट गया है ना, तो 2 गुणे 3 हो गया। फिर 20 का करते हैं तो 2 से ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो फिर 2 गुणे 5 ऐसे भी हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसके बाद अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को HCF निकालना है। HCF, तो देखिए HCF कहता है वो अकेले चलता है, किसी का साथ नहीं लेता है। कहता है एक दोस्त इसमें से और एक दोस्त इसमें से जो मेल मिल रहा है। तो देखिए मिलता है ये एक साथ मिल रहा है। उसके बाद ये 3 है तो 3 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 है तो 2 अब इसमें नहीं मिल रहा है, 5 है तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसको सभी को छोड़ देगा, दोस्ती बना के और चल देगा। यही आपका HCF हो गया। दो घर से ले लिया 2 और 2 लोग एक साथ मिल के चल दिए, वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। अब उसके बाद LCM, तो LCM कहता है जो मिला हम उसको तो लेके चलेंगे ही, और जो नहीं है वो अकेले है उसको भी साथ लेके जाएंगे। तो देखिए जो मिला है तो वो एगो लिख लिया गया, एक साथ हो गया, 1 2 हो गया। उसके बाद जितने लोग अकेले अकेले हैं उन सभी को हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये 2 को भी साथ में लेगा, फिर इस 3 को भी साथ में लेगा, फिर ये 5 को भी साथ में लेगा। कह रहा है देखिए LCM कहता है कि LCM कह रहा है कि जो मिला वो तो एगो तो हो ही गया, एक ही बार, लेकिन दोनों के लिए 1 हो गया। और फिर जो नहीं मिला है उसको सभी एक साथ लेके चलेंगे हम। तो सभी साथ में ले लिया। अब इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी का 60। तो आपका HCF कितना हो गया? 2 हो गया, और LCM कितना हो गया? 60 हो गया। इस प्रकार से संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात हो गया। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन अब जानते हैं उदाहरण 7 नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात करें। तो आइए हम लोग जानते हैं HCF और LCM ज्ञात करते हैं 96 और 404 का। तो किसका है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए बहादुर, अगर बड़ा अंक दे देता है तो अभाज्य गुणनखंड अब इसका निकालना मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 96 का ऐसे गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, ये 1 बचेगा तो 8 दूनी का 16। फिर उसके बाद 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48 होता है। फिर 2 से जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो फिर 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 को 2 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 को 2 हो गया और उसके बाद गुणा 3। ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया 96 का। अब उसके बाद हम लोग लेंगे 404 का। तो 404 का भी फिर मान ली कि बड़ा अंक है तो नहीं समझ में आता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 404 का फिर इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से जाएगा 202 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 101 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो इतना ही लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 101। अब देखिए आपका कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करें, तो हम निकालते हैं HCF। तो HCF कहता है जो हमारे कैटेगरी का मिलेगा उसी को हम लोग लेंगे। तो जिसमें मिल रहा है क्या क्या, देखिए ये 2 और ये 2 एक साथ मिल गया तो 1 लिख लिए। फिर उसके बाद और एक 2 मिल रहा है तो फिर 1 और 2 लिख लिए। तो देखिए अब उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, किसी भी नहीं मिला है, तो हमारा HCF कितना हो गया, आपका HCF आपका 4 हो गया। ठीक, अब कह रहा है LCM ज्ञात करें। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग यहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पहले उदाहरण 6 में हम बताए, लेकिन हम वैसे नहीं, एक दूसरे विधि से बनाते हैं सूत्र फार्मूला के अनुसार। फार्मूला देखिए क्या होता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए HCF आपका कितना आ गया है, 4 आ गया, गुणे LCM अब पहली संख्या आपका कितना दिया है, 96 दिया है, 96 गुणे दूसरी संख्या कितने दिया है, तो 404 दिया है। तो LCM बराबर 96 गुणा 404। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये देखिए गुणा में है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। तो कटाने के लिए क्या करते हैं, 2 से 2 दूनी के 4 दोबारा में, तो इसका आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 101 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से एक बार में लेके जाएंगे तो 101 हो जाएगा, तो कट गया। अब क्या करें, LCM बराबर 96 गुणे 101। इसमें गुणा अगर करते हैं तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। देखिए आपको गुणा करके दिखाते हैं, 101 में 96 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 कम 6 फिर 0 फिर 6 कम 6 हो गया। अब उसके बाद 9 से करें तो 9 एकम 9 फिर 0 फिर 9 एकम 9, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 फिर यहाँ पर 6 फिर यहाँ पर 9, तो 96 आ गया, यानी 9996। ये आपका क्या हो गया, LCM आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात किए। HCF जो हो गया आपका 4 हुआ और LCM जो निकाले हुआ हमारा आ गया 9696। इस प्रकार से ये सवाल बन के रेडी। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें अधिक से अधिक। आइए अब नेक्स्ट सवाल उदाहरण 8 नंबर समझते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल उदाहरण 8 समझते हैं। देखिए उदाहरण 8 का संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। अभी देखिए पीछे हम लोग 2 अंकों का पढ़ रहे थे, अब 8 उदाहरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 अंकों का HCF और LCM निकालना जानते हैं। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 72 का करेंगे और 120 का करेंगे। तो देखिए 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा,
72 का करेंगे तो देखिए बड़ा अंक होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 का कर देंगे, 6 का तो आपको आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 72 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 36 दूनी 72, फिर 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा 9 दूनी 18, फिर उसके बाद 3 से जाएगा 3 के 9। ठीक, तो ये क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब उसके बाद देखिए 120 का, तो 120 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से जाएगा 60 दूनी 120, फिर 2 से जाएगा 30 दूनी 120, 30 दूनी 60, और उसके बाद 2 से जाएगा 15 दूनी 30, फिर उसके बाद 3 से जाएगा 5 3 15, तो हम लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए HCF कहता है कि जो तीनों में मिलेगा उसी को साथ में लेके चलेंगे। तो अब ध्यान दीजिए इसी में कौन कौन मिला, तो 2 2 2 मिल गया, 1 2 मिल गया तीनों के लिए तो 2 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि ये 3 तीनों में मिल रहा है कि ना, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 1 3 ले लिया, तो HCF आपका कितना हो गया 6। HCF हमारा निकल गया। अब कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LCM। तो कहता है ये कि जो मिला तो उसको तो एक बार, जो मिला नहीं तो दो भी अंकों में अगर मिल जाता है तो उसको भी लिखा जाएगा, और जो नहीं मिला किसी में भी उसको भी लेके चलेंगे साथ। तो देखिए इसमें अगर 1 2 2 ये 3 गो 2 है तो 1 2 लिख लेंगे मिला हुआ है। उसके बाद इसमें अब देखिए ये 2 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिले चलेगा लेकिन 2 गो मिल गया साथ में ना तो ले लेंगे। फिर उसके बाद इसमें भी 2 2 मिल रहा है तो ये भी 2 ले लिए। फिर उसके बाद ये तीनों 3 मिल रहा है, 1 2 3 तीनों के लिए तो 1 3 लिख लिए। फिर उसके बाद ये नहीं मिल रहा किसी के साथ तब भी लेके चलेंगे। फिर उसके बाद 5 मिला है तो 5 भी लेके चलेंगे। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90 90 दूनी 9 दूनी 18 180 180 दूनी 360 हो गया आपका। तो देखिए बहादुर इस प्रकार से LCM इसका 360 आ गया और HCF आपका कितना गया 6 आया। इस प्रकार से संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकल गया। इस प्रकार से वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। आगे भी प्रश्नावली इसके आगे हम लोग 1.2 पढ़ा जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में।